एंड वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 8 फ्रॉम आवर पब्लिक हेल्थ एंड डिजीज़, जिसमें हम हेल्थ कमिटीज़ इन इंडिया के बारे में बात करेंगे। सो दिस इज़ गोना बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में पक्का जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम देखें जो हेल्थ कमिटीज़ इन इंडिया है इसके बारे में थोड़ा जान लें। सो हेल्थ कमिटीज़ जो है इन इंडिया, दे वर फॉर्मड टू रिव्यू द हेल्थ सिस्टम एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स, यानी उनको इसलिए बनाया गया था ताकि वो हेल्थ सिस्टम को अच्छे से देखें और सजेस्ट करें कि हम उसमें क्या-क्या इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं। सो their recommendations shaped the present healthcare structure, especially the three-tier system and primary health services. So इन्हीं हेल्थ कमिटीज़ की वजह से ही जो है हमारा जो भी प्रेजेंटली थ्री टायर सिस्टम जिसमें प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, सब सेंटर्स है या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है, ये सब जो है चल रहे हैं। सो दे हैव स्ट्रक्चर्ड द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया एंड प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये हेल्थ कमिटीज़ है, अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मेजर हेल्थ कमिटीज़, यानी जो मेजर हेल्थ कमिटीज़ है इन इंडिया, उनका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा वो ये है कि ये जो ईयर्स है या साल है वो आप याद रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फर्स्टली यहाँ पर हमें भोर कमेटी आती है, फिर मुदालियार कमेटी है, फिर जुंगलवाला कमेटी है एंड देन करतार सिंह कमेटी। अब डेट्स याद रखिए आप। जो भोर कमेटी है इट वाज लॉन्च्ड इन 1940s और इट केम इन 1946। मुदालियार कमेटी 1962, ठीक है, और जुंगलवाला कमेटी जो है ये 1967 में आई थी एंड करतार सिंह कमेटी जो है इट केम इन 1973। सो इनका जो एरिया था जिन पे इन्होंने फोकस किया है डिफरेंट ये कमिटीज़ ने। सो फर्स्टली अगर हम देखें जो बोर कमिटी है, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज पे इन्होंने फोकस किया था। मुदालियार कमिटी ने स्ट्रेंथनिंग एग्जिस्टिंग सर्विसेज, यानी जो ऑलरेडी सर्विसेज एग्जिस्ट करते हैं उन पर फोकस किया था। और जुंगल वाला कमिटी जो है इनका जो फोकस एरिया रहा वो था इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। और उसके बाद जो है करतार सिंह उसमें मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स ने उन्हें उस पर जो है फोकस किया था। ये हम आगे जाके जो है थोड़ा इसमें समझेंगे कि ये सब क्या है। सो उसके बाद यहाँ पर आप हाई यील्ड पॉइंट्स तो याद रखिए, ईयर और रिकमेंडेशंस, यानी कौन से ईयर में ये कमिटीज़ वगैरह जो है आई हैं और इनकी क्या रिकमेंडेशंस थी। सो यहाँ पर सीक्वेंस में आप याद रखिए भोर, मुदालियर, जुंगलवाला, ठीक है, जुंगलवाला, करतार सिंह। सो भोर, मुदालियर, जुंगलवाला, करतार सिंह कमेटी, फर्स्टली ये आई थी, फिर ये आई थी, फिर ये, ठीक है। सो इसका सीक्वेंस आप याद रखिए और इसी के साथ-साथ इनकी डेट्स भी आप याद रखिएगा इसमें। सो लेट अस सी द फर्स्ट दैट इज़ भोर कमिटी। अगर हम भोर कमिटी 1946 की बात करें, सो इसका जो चेयरमैन था, मे बी ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भोर कमिटी का चेयरमैन कौन था। सो इट वाज़ सर जोसेफ भोर, ठीक है, सर जोसेफ भोर। सो इनकी क्या की रिकमेंडेशंस थी, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। बोर कमेटी ने जो है इंट्रोड्यूस किया था थ्री टायर सिस्टम, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर सिस्टम आता है। ठीक है, सो थ्री टायर में क्या आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ये किसने दिया था, ठीक है, बोर कमेटी ने। इट लेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज। इसके अलावा फ्री हेल्थ केयर फॉर ऑल, ठीक है, फ्री हेल्थ केयर फॉर ऑल और फोकस ऑन रूरल हेल्थ सर्विसेज। सो ये फ्री हेल्थ केयर फॉर ऑल जो है ये किसकी रिकमेंडेशन थी, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर हाई यील्ड पॉइंट्स क्या बनते हैं। जो बोहर कमेटी है इट इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन हेल्थ प्लानिंग और इट लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पब्लिक हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है या प्राइमरी हेल्थ केयर का जो कॉन्सेप्ट है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बोहर कमेटी, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड इसमें आता है दैट इज़ मुदालियार कमेटी, जो 1962 में आई थी। डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो है ये इसका चेयरमैन था, ठीक है। इन्होंने जो मुदालियर कमेटी थी उनकी क्या रिकमेंडेशंस थी, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर और डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, रिकमेंडेड
1 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पर 40,000 टू पॉपुलेशन। सो ये इनकी जो है रिकमेंडेशंस थी, ठीक है, जिनमें इन्होंने स्ट्रेंथ किया था, यानी स्ट्रॉन्ग किया था प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को और इम्प्रूव किया था क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर जो हॉस्पिटल्स के अंदर था। और इसके अलावा इन्होंने रिकमेंड किया था कि एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर कितनी पॉपुलेशन कवर वगैरह होगी। यहाँ पर हाई यील्ड पॉइंट्स में आप याद रखिएगा, दे फोकस्ड ऑन क्वालिटी रादर देन एक्सपेंशन, और इन्होंने एम्फसाइज किया था डिस्ट्रिक्ट लेवल हेल्थ केयर। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इसमें आता है दैट इज़ जुंगलवाला कमेटी 1976 में आई थी ये। इसका जो चेयरमैन था वो था डॉक्टर एन जुंगलवाला। सो इनके क्या की रिकमेंडेशंस थे, याद रखिए आप इसमें, दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, नो प्राइवेट प्रैक्टिस फॉर गवर्नमेंट डॉक्टर्स, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यूनिफाइड हेल्थ ग्रेड। सो ये सब जो है इनके की रिकमेंडेशंस थे ड्यूरिंग देयर पीरियड। और यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए आप, दे आर नोन फॉर द इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज एंड दे फोकस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ठीक है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। उसके बाद जो हमें इसमें आता है लास्ट, दैट इज़ द करतार सिंह कमेटी जो 1973 में आई थी, जिसका चेयरमैन जो था वो था करतार सिंह। इन्होंने क्या, करतार सिंह कमेटी ने क्या रिकमेंडेशंस दी थी, सो दे इंट्रोड्यूस मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स स्कीम, यानी जो पी या FMPHW MAPHWs है, वो स्कीम जो है इन्होंने ही लाई थी। और रिप्लेसमेंट ऑफ सिंगल पर्पस वर्कर्स, ठीक है, 1 मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर फॉर मल्टीपल हेल्थ सर्विसेज, यानी एक पर्सन जो है वो मल्टीपल हेल्थ सर्विसेज के लिए इन्होंने लाया था। एंड दे इन्होंने क्या किया, जो सब सेंटर्स थे उनको स्ट्रॉन्ग किया था, स्ट्रेंथ जो है उनकी वो बढ़ाई थी। सो यहाँ पर आप हाई यील्ड पॉइंट में याद रखिए, दे इंट्रोड्यूस्ड MPW यानी मल्टीपर्पज़ वर्कर कंसेप्ट इन्होंने लाया था, एंड इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रॉस रूट हेल्थ सर्विसेज। अगर हम यहाँ पर थोड़ा-सा इसमें कंपैरिज़न देखें एट द एंड, जो हेल्थ कमिटीज़ थी जिसमें ईयर फोकस और मेजर कंट्रीब्यूशन क्या-क्या रहा है वो अगर हम देखें। सो फर्स्टली अगर हम देखें, जो बोर कमिटी थी ये आई थी इन द ईयर 1946, मुदालियर आई थी 1962, जुंगलवाला आई थी 1967, करतार सिंह आई थी 1973। सो बोर कमिटी ये इन्होंने फोकस किया था सिस्टम डेवलपमेंट, इनका जो है स्ट्रेंथनिंग, जो ऑलरेडी हेल्थ केयर सिस्टम आया था उसको स्ट्रॉन्ग किया था, और जुंगलवाला ने उसको इंटीग्रेट किया, ठीक है, और करतार सिंह कमेटी ने उसको उसमें जो है वर्क फोर्स जो है या मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो है उनको उन पे ज़्यादा फोकस किया, ठीक है। मेजर कंट्रीब्यूशन जो है इनका रहा वो था कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और 3 टायर सिस्टम लाया बोहर कमेटी ने। मुदालियर कमेटी ने क्वालिटी इंप्रूवमेंट पर जो है मेजर कंट्रीब्यूशन की है, और जुंगलवाला ने इंटीग्रेटेड सर्विसेज को प्रोवाइड किया, एंड करतार सिंह ने मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर पे कंट्रीब्यूशन किया, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंपेयर्ड द हेल्थ कमिटीज़ इन इंडिया। सो की कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम कमिटीज़ आप याद रखिएगा, दैट जो इनका कॉन्सेप्ट था वो था 3 टायर सिस्टम, प्राइमरी हेल्थ सेंटर एस्टेब्लिशमेंट, स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, इंटीग्रेटेड सर्विसेज, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स बाय द रेस्पेक्टिव कमिटीज़, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, इसमें या पॉइंट्स आप याद रखें, दैट इज़ बोर कमेटी, मुदालियर कमेटी, जुंगलवाला कमेटी, करतार सिंह कमेटी, इनकी डेट्स वगैरह और रिकमेंडेशंस आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप एक ट्रिक का जो है यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ BMJK, ठीक है, BMJK, बोर, मुदालियर, जुंगलवाला, करतार सिंह, चूँकि आपको ये सीक्वेंस में याद रखनी है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑन 5 ईयर प्लान्स, जो हमारा 9th टॉपिक है, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।